हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का द ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट के लास्ट एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर को करेंगे। इसमें टोटल मिला के 16 क्वेश्चंस है, तो ये काफी बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए हमने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चंस कराऊंगा। अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे मोर चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, तो एंड तक जरूर देखना। मिलते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। What are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of the two axes? तो हमें पता है कि जो लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइन, हमें किस पॉइंट पे काटती है? 0,0 पे। तो x एक्सिस पे भी देखा जाए तो x कोऑर्डिनेट इसके जो होंगे वो कितने हैं? 0 है। हमें पूछा है कि जो लाइंस है, वर्टिकल लाइंस और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये किस पॉइंट पे x के वैल्यू पे और y के किस कोऑर्डिनेट पे काटते हैं। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखो 0 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी इसमें? वो भी 0 है। तो पहले का आंसर कितना होगा? बस x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 होगी। अच्छा, इसका कमेंट में आंसर बताओ कि इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे काटते हैं, इस पॉइंट को हम एक और स्पेशल नाम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये कमेंट में बताना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Point W has x coordinate equal to -5. Can you predict the coordinate of point H which is on the line through W parallel to y-axis? Which quadrant can H lie in? यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले इन्होंने बोल रहा है कि जो पॉइंट W है ना, वो x कोऑर्डिनेट के -5 पे। तो हमें पता है ये 0 होता है, नेगेटिव इस डायरेक्शन में जाता है, तो -1, -2, -3, -4, -5 मान लेते हैं। ये हमारा क्या है? W पॉइंट है जिसकी वैल्यू क्या है? -5, 0। अब क्वेश्चन यहां पर ये है, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H व्हिच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस। इस पॉइंट पे y एक्सिस के जो पैरेलल है, हमें पता कौन सी लाइन होगी वो y एक्सिस के पैरेलल? वो ये लाइन होगी। अब इसने बोला है ये जो H पॉइंट है ना, वो इस लाइन पे कहीं पर भी लाई करता है, तो वो ऊपर भी लाई कर सकता है, नीचे भी लाई कर सकता है और सेंटर में भी लाई कर सकता है। तो उन्होंने बोला कैन यू प्रिडिक्ट? यस, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहां पर जो कोऑर्डिनेट होंगे ना x, यहां पर जो कोऑर्डिनेट होंगे h के, वो क्या हो सकते हैं? x की वैल्यू तो -5 होगी, y की वैल्यू यहां पर ऊपर भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो ध्यान से समझना, इफ y अगर मान लेते हैं 0 से बड़ी होगी, y यहां पर 0 से बड़ी भी हो सकती है। अगर y 0 से बड़ी है तो उसका कोऑर्डिनेट कहां लाई करेगा? क्वाड्रेंट सेकंड में। अगर y की वैल्यू 0 से छोटी होती है, 0 से छोटी मतलब यहां पर पता कहां लाई करेगा? क्वाड्रेंट थर्ड में। और अगर y की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो कहां लाई करेगा वो? ऑन x एक्सिस पे। तो ध्यान से समझना, इन्होंने ये बोला था हमारे को H पॉइंट जो है वो उसकी प्रिडिक्शन चाहिए थी। अगर वो इस लाइन के पैरेलल है, वो यहां पर भी कहीं पर भी लाई कर सकता है, वो इस W पे भी लाई कर सकता है और वो नीचे भी लाई कर सकता है। उसके साथ साथ हमारे को क्वाड्रेंट निकालने थे, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसका नंबर थर्ड देखते हैं। कंसीडर द पॉइंट R 3,0, A 0,-2, M -5, -2, P -5, 2। If they are joined in same order, प्रिडिक्ट करना कि टू साइड्स ऑफ रैम्प। हमें पता है यहाँ पर ये जो साइड्स बनेगी क्या बनेगी? रैम्प बनेगी। तो रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर, इसे याद रखना, इसे परपेंडिकुलर का साइन कहते हैं, मैंने यहाँ पर बनाया है। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये जो साइन होता है वो किसका होता है? परपेंडिकुलर का होता है, ठीक है। तो हमें इन सारों पॉइंट में से जब हमें इस पे जब बनाएंगे तो ये बताना है कि रैंप में से कौन सी लाइंस परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे की। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इस ए पॉइंट को देखो। ए जो है 0,-2 है, एम जो है -5, -2 है। तो ए और एम हमें पता है दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम है। अगर मैं y में देखूं, y -2 यहां पर है, तो अगर मैं ए की बात करूं वो पॉइंट यहां पर होगा, एम की बात करूं वो यहां पर होगा। तो ये जो होगा, ये लाइन AM कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन में बनेगी, ठीक है। अब एक और बात देखो, M और P को, M और P के x कोऑर्डिनेट -5 है। मतलब जब मैं M और P को ड्रॉ करूंगा, M की वैल्यू जो होगी हमें पता है यहां पर कहीं होगी, इसकी वैल्यू ऊपर की कहीं होगी, तो लाइन यहां पर कुछ ऐसे लाई होगी। तो ध्यान से समझना, मैं दोबारा से बता रहा हूं, A और M के कोऑर्डिनेट में यहां पर y की जो वैल्यू है सेम है। इसका मतलब AM जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी और M और P में
यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो यहां पर ये जो लाइन होगी ये वर्टिकल लाइन होगी, तो इसका मतलब AM और MP ये एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ध्यान से समझना, इसका पहले आंसर का बताता हूं। हमें पता है AM जो लाइन होगी वो कैसी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अभी मैंने तुम्हारे को बताया, अभी कैसे बताया, क्यों एक्स वाई के कोऑर्डिनेट दोनों के क्या है, सेम है। अगर वाई के कोऑर्डिनेट सेम है तो ये याद रखना AM हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अगली MP देखो, MP कैसी लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी। क्यों भाई, क्यों मैंने बताया भाई MP में x के कोऑर्डिनेट सेम है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो इसका मतलब कह सकते हैं ना कि AM जो है परपेंडिकुलर है किसके, MP के। तो पहले का आंसर हो गया। सेकंड देखो, इसने बोला वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू द वन ऑफ द एक्सिस। देखो ये जो लाइन है ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं, पैरेलल पढ़ते हैं। तो अभी मैंने बताया तुम्हारे को AM जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और x एक्सिस की लाइन भी हॉरिजॉन्टल होती है, तो इसका मतलब AM जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, x एक्सिस के, ठीक है। और MP देखो वर्टिकल लाइन है और y एक्सिस भी वर्टिकल होती है, तो MP जो होगा वो पैरेलल होगा y एक्सिस के, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पर है ना, तो इस लाइन का मिरर इमेज का मतलब है ये लाइन जो है ना एक मिरर की तरह काम करेगी। तो अगर ये मिरर है तो इसके कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट हमें कहां नजर आएगा, कुछ यहां नजर आएगा। तो ऐसे केस में ध्यान से देखो, x की वैल्यू, x के कोऑर्डिनेट सेम होंगे, y की वैल्यू जो ऊपर होगी वही नीचे होगी, बस नेगेटिव डायरेक्शन में होती है। या अगर मिरर ये होता तो ऐसे केसेस में y की वैल्यू सेम होगी और x की वैल्यू का साइन चेंज होता है। तो यहां पर वो पॉइंट्स देखो जिसमें x या y के जो कोऑर्डिनेट है ना, एक तो सेम होने चाहिए और एक का साइन अलग होना चाहिए। तो इधर ध्यान से देखोगे m और p को, m और p में x के कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, और जो y के कोऑर्डिनेट है बिल्कुल उसका साइन चेंज है। तो इसका मतलब m इज द मिरर ऑफ p या p इज द मिरर ऑफ m, या ये भी कह सकते हैं m एंड p इज द मिरर ऑफ ईच अदर। तो यहां पर इसने बोला था कि मिरर इमेज बतानी है ईच अदर, तो क्या है, m एंड p आर द मिरर ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब इसने बोला था साथ में कि विच एक्सिस विल दिस बी, किस एक्सिस पे ये मिरर है। तो ध्यान से देखो, y के कोऑर्डिनेट यहां पर चेंज हो रहे हैं, मतलब पहले y जो था हमें पता है -2 पे था, अब वो 2 पे आ रहा है। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ बन रहे हैं तो इसका मतलब मिरर कौन सा नजर आ रहा है, x एक्सिस। तो हमें पता है जो मिरर है वो कौन सा है, एक्सिस ऑफ जो मिरर है वो है x एक्सिस। गॉट इट। तो ध्यान से समझ लो, इसने ये भी बोला है नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। बनाते हैं, r की वैल्यू 3,0, x के लिए 3 पे, y के लिए 0 पे, तो ये तो हो जाएगा r, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3,0। a क्या है, 0,-2, a 0,-2, तो ये तो हो जाएगा a। m की वैल्यू क्या है, -5,-2, m की वैल्यू x एक्सिस से -5, -2, तो ये हो जाएगा m। और p की वैल्यू क्या है, -5, -2, तो ये हो जाएगा p, सॉरी -5,2 है। अब इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले r को a से ड्रॉ करते हैं, r को हमने a से ड्रॉ करा, a को m से ड्रॉ करा, m को p से ड्रॉ करा और p को r से ड्रॉ करा। अब देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें पता है इसने बोला था क्या AM परपेंडिकुलर MP नजर आ रहा है। देखो AM ऐसे है, MP ऐसे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यस इट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। MP पहले नजर आ रहा है y एक्सिस के, MP हमें पता है MP y एक्सिस के पहले नजर आ रहा है और AM x एक्सिस से नजर आ रहा है। तीसरा पॉइंट देखो कि M और P ये दोनों मिरर इमेज बन रहे नहीं बन रहे, जिसमें x एक्सिस जो है वो मिरर की तरह काम कर रही है। जी यस, हमने जो आंसर बनाए थे, जो हमने क्वेश्चन प्रेडिक्ट करे थे आंसर, वो सारे के सारे वेरीफाई हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है प्लॉट पॉइंट z 5,-6 ऑन कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले एक काम करते हैं, 5,-6 को प्लॉट कर देते हैं। तो x एक्सिस से 5, y एक्सिस से -6, तो इसका मतलब इसका जो पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये तो बना दिया हमने z जो पूछा था, 5,-6। अब इसने बोला है कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल IZN। यहां पर ट्राइंगल का नाम इन्होंने IZN दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो वो पॉइंट, देखो IZN का मतलब ये है उस ट्राइंगल में ना ये Z पॉइंट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल आप आराम से बना सकते हो। जैसे एग्जांपल, अगर मैं यहां पर बनाऊंगा ना, अपने तरीके से बनाता हूं। जैसे एग्जांपल करूं, अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, यहां पर इस पॉइंट को ऐसे ड्रॉ कर दूं और 5 को इससे ड्रॉ कर दूं, 5 को यहां पर इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे,
ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको मैं आई रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको मैं एन रिप्रेजेंट कर देता हूं, बन गया हमारा ट्राइंगल। क्वेश्चन यही तो बोलता है कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल आई जेड एन। यहां पर सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, वेरी वेरी हो सकते हैं। यहां पर अगर मैं चाहता तो इस पॉइंट को इधर ले जाता, फिर ट्रायंगल बना सकता था, यहां लेके जा सकता था, फिर ट्रायंगल बना सकता था। ऐसे ट्रायंगल के बनाने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, तो आंसर सबके अलग अलग हो सकते हैं। मेरे तरीके से करना होगा तो सबसे बेटर बना है। इस केसेस में इसने बोला ट्रायंगल बना दिया है, लेंथ निकालिए साइड की। अब ये जो ट्रायंगल है ना, इसकी जो तुमने बनाया उसकी लेंथ निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आई जेड, अगर मैं बात करूं कि आई जेड की लेंथ कितनी होगी, तो हमें पता है ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी, 6 डिस्टेंस से तो होगी। क्यों? नीचे की तरफ जो है वो किस पॉइंट पे है, -6 पॉइंट पे है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, सिंपल है 6 यूनिट होगी। ये तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं कितनी लेंथ की, एनजेड की, एनजेड की लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, ये 5 पॉइंट पे है, तो इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी, 5 यूनिट होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं आई एन की लेंथ, अगर मुझे आई एन की लेंथ निकालनी है ये वाली, तो मैंने पहली वीडियो में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कराया था, उसके अकॉर्डिंग हमें अगर याद रखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट बनाऊं क्या होगा, 0,-6 बनेगा, और ये 5,0 बनेगा। क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसका क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के आंसर निकालते हैं। इसको x1, इसको x2 x1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 में से x1 गया 5 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 में से -6 गया 0 माइनस -6 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 36। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 41 प्लस 20 61। तो इसका आंसर आ जाएगा √61 यूनिट। तो यहाँ पर लेंथ निकालनी थी तीनों की, आई जेड की भी निकाल दी, एन जेड की भी निकाल दी, आई एन की भी निकाल दी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट वी लाइक इफ वी डिडंट हैव नेगेटिव नंबर, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन 2D प्लेन। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन है उसमें सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हो, तो क्या हम उसमें सारे के सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं जो भी 2D प्लेन में होते हैं। ध्यान से समझो, हमें पता है जब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो ये जो क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है, यहाँ पर तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, यहाँ पर दोनों की वैल्यू हमें पता क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मतलब ये हमें पता है यहाँ पर जो आंसर्स आते हैं सारे पॉजिटिव आते हैं, बट यहाँ पर जो आंसर आते हैं x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर तो दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये मैंने पहले एक वीडियो में बताया भी आपको। तो इसने ये बोला है अगर हमारे पास ऐसा क्वाड्रेंट हो जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। आंसर है नहीं। हमें पता है ये सिर्फ और सिर्फ 0 को और x की और y की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका आंसर लिखोगे क्या, इसका आंसर है ओनली पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 लोकेट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। क्योंकि हमें पता है अगर पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट फर्स्ट है, और उसमें पॉजिटिव नंबर्स और 0 को ही हम लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या कहता है, आर द पॉइंट m -3, -4 a 0, g 6, 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये जो तुमसे पूछा है ना, ये तुम्हारे को बिना प्लॉटिंग करे, बिना पॉइंट को ज्वाइन करे तुम्हारे को आंसर बताना है। तो एक तरीका बताता हूं, और इसको हम पता किस तरीके से कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं क्या ये MAG स्ट्रेट लाइन है। ध्यान से समझो, डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में समझो। अगर मान लेते हैं एक पॉइंट M यहां पर होता, A यहां पर होता, G यहां पर होता, हमें पता है MA का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, AG का भी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, और MG का भी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम तीनों निकाल सकते हैं। अगर कोई भी एक डिस्टेंस बाकी दोनों के डिस्टेंस के सम के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं हाँ जी इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान से समझो, अगर मैंने MA निकाला, AG निकाला और दोनों का डिस्टेंस का सम करा और वो MG के डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो कह सकते हैं ना MAG इज अ स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, MA का डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला का, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का इन सबका होल स्क्वायर। तो निकालते हैं 0 - -3 का स्क्वायर
0 माइनस ऑफ -4 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, आंसर आ जाएगा रूट में 25 जो कि होता है 5 यूनिट। सिमिलरली MA के बाद हम क्या निकालते हैं, AG निकालते हैं। AG में 6 में से 0 गया, 6 में से 0 का स्क्वायर, 8 माइनस 0 का स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर निकालूंगा, ध्यान से सुनना। 6 में से 0 का 6, 6 का 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। 8 में से 0 का 8, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को ऐड करेंगे 100 आएगा, और 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10 यूनिट होता है। अब MG का निकालते हैं। MG का भी डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। 6 है, यहाँ -3 है, तो 6 में से जब हम -3 को माइनस करेंगे तो 6 + 3 आएगा। तो 6 को जब हम -3 से माइनस करेंगे, 6 + 3 मतलब 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला 8 में से जब मैं माइनस करूंगा -4, तो 8 + 4 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 12 का स्क्वायर 144। सोल्व करोगे 4 F 1 5, 14 + 8 2, 25 आ जाएगा, जो कि किसका होता है 15 यूनिट के बराबर। अब देखो ध्यान से, MA की वैल्यू 5 आई है, AG की वैल्यू 10 आई है, तो हमें पता है यहां पर MA + AG MG के बराबर है नहीं है। 10 + 5 15, ये तो 15 थी, तो यस क्या लिखेंगे, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यूज योर मेथड to check if the point R, B and C are on same straight line. Now plot and check your answer. देखो जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा ना, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा था, वहां पर हमें 3 पॉइंट्स दे रखे, तो पता M, A और G दे रखा था, और क्या करना था, वहां पर भी स्ट्रेट लाइन प्रूव करना था। सेम यहाँ पर भी करना है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पहले RB पे लगाएंगे, फिर BC पे लगाएंगे, और फिर बाद में RC पे लगाते हैं। अगर किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है तो सिंपल सी बात है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर नहीं आता, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले मैं RB निकालता हूँ। सबसे पहले RB का डिस्टेंस निकालते हैं। RB का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें पता है -2 में से जब -5 को माइनस करते हैं तो -2 + 5, जब -2 में से माइनस करते हैं -5 का होल स्क्वायर, और सेम -5 को माइनस करते हैं -1 का स्क्वायर, तो उसका आंसर निकालो। तो -2 + 5 कितना हो जाएगा, 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। -5 + 1 कितना हो जाएगा, -4, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। आंसर क्या हो जाएगा, रूट में 25, जो कि कितना होता है 5 यूनिट। अगला RB के बाद निकालते हैं BC। BC डिस्टेंस निकालेंगे, 4 में से माइनस करेंगे -2, इसका स्क्वायर करेंगे, -12 में से -5 का होल स्क्वायर निकालते हैं। 4 में से माइनस करेंगे -2, 4 -2 कितना हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। -12 + 5 माइनस का 7, जिसका स्क्वायर हो जाएगा 49। इसको सोल्व करते हैं, 6 9 15, 1 4 85 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √85। अब हम क्या निकालते हैं, RB निकाल दिया, अब RC निकालते हैं। डायरेक्ट निकाल रहा हूँ RC भी, तुम ध्यान से देखना, हमें इसको इससे माइनस करना है। तो 4 - -5, 4 + 5 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर निकाल देंगे। फिर -12 माइनस का 1 को माइनस करेंगे, -12 + 1 माइनस का 11 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे। तो आंसर जो आएगा कितना आएगा, 81 प्लस का 121। सोल्व करोगे, 8 में से 1 में से 1 2 ऐड करेंगे, 12 + 8 20। तो क्या यहाँ पर किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर नजर आ रहा है, जी नहीं। हमें पता है ये दो बड़ी बड़ी वैल्यू है, और ये दो छोटी छोटी वैल्यू है, ये बड़ी है। तो हमें पता है RB + BC इज नॉट इक्वल टू RC, इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन। इसमें बाद में भी बोला था कि प्लॉट करो और चेक करो कि आंसर ये सही है या गलत है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे R का पॉइंट, B का पॉइंट और C का पॉइंट लाई करना, और देखना क्या लाइन स्ट्रेट बन रही है। आंसर हमें पता है क्या स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर ये आ चुका है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, घर से जरूर करना। इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग द ओरिजिन एज द वर्टेक्स। ओरिजिन को वर्टेक्स रखते हुए हमें एक क्या बनाना है, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है पहले पॉइंट में, और सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसका एक वर्टेक्स तो कोऑर्डिनेट 3rd पे हो और एक वर्टेक्स कोऑर्डिनेट 4th पे है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओरिजिन को तो हमने क्या रखा है, ओरिजिन को तो हमने एक वर्टेक्स रख रखा है, इसके अलावा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जो राइट एंगल का भी हो, मतलब राइट एंगल भी और आइसोसेलेस भी हो। एक काम करते हैं, हम यहाँ से
2 डिस्टेंस और ऊपर से भी 2 डिस्टेंस दूरी पर देते हैं। तो ये जो हमारा बनेगा ये राइट एंगल भी बनेगा और सेम लेंथ ही है, सेम लेंथ है तो आइसोसेलेस भी बन जाएगा। तो पहला तो हमारा हो गया। कोऑर्डिनेट भी बताते हैं, एक्स एक्सिस से तो 0 डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से 2, ये एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से 0 और ये 0,0 हो गया हमारे। आराम से तुम लिख सकते हो। इसमें यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो हमारे को पता है 0,0 है। अब इसने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बनाओ, लेकिन एक क्वाड्रेंट थर्ड पे लाई करे, एक क्वाड्रेंट फोर्थ पे लाई करे। थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, फोर्थ ये होता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो 2 है ना, -2 इस पॉइंट को देखते हैं और एक पॉइंट इसका 2 देखते हैं। तो ध्यान से देखना, जब भी मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा तो ये हमारा जो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बनेगा। ये जो लेंथ होगी और ये जो लेंथ होगी सेम सेम बनेगी। तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा हुआ, -2 और ये 2,-2, ये रहा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 16 कराऊंगा, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी जरूरत है। थैंक यू।